अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आज खाने में क्या क्या बना रही हो रुचिता? माँ, आज मैं बहुत कुछ बना रही हूँ। खीर, सेंगरी, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी, और मैं सोच रही हूँ कि दाल बाटी चूरमा और मीठे में राव और पंचकुटा बना दूँ। ऐसा करो, तुम ना स्नैक्स के लिए थोड़े से प्याज की कचौरियाँ और मिर्ची के वड़े बना दो। ठीक है माँ। और खाने में वेज जयपुरी और राबड़ी की सब्जी, हाँ ये बना लो। और मीठे में थोड़े से मावा कचौरियाँ बना लेना। लेकिन सुनो, आइटम ज्यादा हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा ही बनाना, ज्यादा बन जाता है तो फिर खाना बर्बाद होता है। ठीक है माँ, बनाती हूँ। खाने का असली मजा अब आएगा जब तुम मेहमानों के सामने तमाशा करोगे। ये सही नहीं है, पर तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से बाहर करने के लिए मुझे इतना मंजूर है। आज खाना मेरे पसंद का बनेगा। हेलो मिस्टर मेहता, कैसे हैं आप? आइए आइए, नमस्ते, आइए। नमस्ते। ऋतु, नरेश जी, आपने अपनी बहू के हाथ के खाने की इतनी तारीफ की कि भाई मुझसे नहीं रहा गया। आधा घंटा पहले ही आ गया। ये आपने बहुत ही अच्छा किया मेहता साहब। हम इत्मीनान से बैठकर बात भी कर पाएंगे और चैन से खाना भी खा पाएंगे, है ना? और खाने के बाद ये डील भी तो साइन करनी है। थैंक यू। मॉम, रुचिता इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी अकेले? मैं एक बार देख कर आता हूँ। कहाँ जा रहे बेटा? मैं रुचिता को देख कर आता हूँ, अकेली है ना किचन में। तो कोई पहली बार अकेली है क्या? उसे आदत है इन सब चीजों की बेटा। हाँ मॉम, लेकिन फिर भी कोई जरूरत होगी तो मैं मदद कर दूंगा ना उसकी। मैं अभी थोड़ी देर पहले तो गई थी। उसे कोई जरूरत नहीं है, वो कर रही है अपना काम। तुम यहाँ रहो, गेस्ट को देखो, ज्यादा जरूरी है। जब तक रुचिता किचन में है तब तक मैं किसी को वहां जाने नहीं दे सकती। माफ कीजिएगा, मैं जरा हाथ धोने के लिए चली गई थी, हाथ गंदे हो गए थे मेरे। भाभी, ये खाना? हाँ तुमने बनाया है, पर रुचिता तुम सच में काबिले तारीफ हो। मतलब इतने कम टाइम में इतना सारा खाना, ये तो मैं भी नहीं बना पाती। भाभी, ये खाना मैंने बनाया। मैंने तो सिर्फ खाना बनाना शुरू किया था, ये सारा खाना कब बना दिया? मेहता साहब, ये है हमारी छोटी बहू रुचिता। नमस्ते। आज का ये सारा खाना इसी ने बनाया है। मेरा दावा है आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना बढ़िया खाना बनाती है रुचिता।
ये सब क्या है रुचिता? ये मांस, ये हड्डियां, ये आंखें। ये तो मूली है मूली? और ये आंखें लीची लग रही। लेकिन ये सब ऐसा क्यों है? रुचिता, तुम ये राजस्थानी खाना खिलाना चाह रही थी या भूत थीम वाला गाना? निहार जी वो पता नहीं था गोयल साहब कि आपके यहाँ पारंपरिक राजस्थानी खाना के नाम पे भूतिया खाना देखना पड़ेगा। देखो, ये देखो। ये चावल भी पूरे काले हैं, ये रोटी भी जली हुई है, ये सब क्या है? ये क्या मजाक है गोयल साहब? आपकी बहू ने ये खाना भूतों के लिए बनाया है या इंसानों के लिए? आपने तो आपकी बहू के हाथ के खाने की इतनी तारीफ की थी, इसीलिए हम यहाँ आए थे। अगर आपको हमें खाना नहीं खिलाना था तो पहले ही बता देना था, हम कहीं बाहर ही खाना खा लेते। बिल्कुल। और आपका बेटा दिखने में जितना स्मार्ट और हैंडसम है, आपकी बहू उतनी ही साधारण, और इन दोनों की जोड़ी भी कितनी बेमेल लगती है। ऊपर से आपकी बहू इतनी बदतमीज है कि घर में आए हुए मेहमानों की ऐसी बेइज्जती कर रही है। सीरियसली गोयल साहब, मुझे लगा था आपको इंसानों की समझ है, पर आपने अपनी बहू चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। बिजनेस क्या खाक करेंगे? नहीं मेहता साहब, रुचिता से कोई गलती हो गई होगी, उसने गलती से ये सब बना दिया होगा। गलतियां अनजाने में होती है गोयल साहब। आपके बहू ने जानबूझकर हमारा अपमान किया है। ये खाना खाना तो दूर, कोई देख भी नहीं सकता है। मेहता साहब, रुचिता की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं पापा जी, गलती मुझसे हुई है, माफी भी मैं ही मांगू। आई एम सॉरी। लेकिन ये गलती तुमसे हुई कैसे? ऐसी नौबत तुम्हें आने ही क्यों दी? अगर तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो मना कर देती, कोई और बना लेता। मैंने तो जैन सर्कल में सुना था आपके यहाँ अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं। आपने तो हमें इंसान भी नहीं समझा। शैतानों और राक्षसों वाला व्यवहार किया है आपने हमारे साथ। नई डील की फाइल लेकर आया था, लेकिन अब आप भूल जाइए उसे। ना कोई डील होगी, ना ही दोस्ती रहेगी। चलिए मेहता साहब, बस कीजिए। थैंक यू। पापा जी वो मैं चुप, बिल्कुल चुप रुचिता। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें